हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 9 के पार्ट 2 को। ओके, एज यू ऑल नो हमारा चैप्टर नंबर 9 क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। ओके, तो एज यू नो इससे पहले हमारा पार्ट 1 वीडियो इसी चैप्टर का आया था, जिसमें हमने अच्छे से ये 3 टर्म्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। ओके, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो आप क्लास 6 की प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट करें। वहाँ से पहले पार्ट 1 वीडियो आप अच्छे से देखें, तभी आपको ये पार्ट 2 वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो हमने अच्छे से लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स, इनको अच्छे से देख लिया था। ठीक है, हमने इस चैप्टर में देखा था बेसिकली कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके सराउंडिंग्स, उनके आसपास का सराउंडिंग्स कैसा होता है, वो कहाँ रहते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि बूझो एंड पहेली जो है पहले यहाँ ऋषिकेश जाते हैं, जो कि एक माउंटेन रीजन होता है। वहाँ का सराउंडिंग्स जो है कैसा होता है, वहाँ पे पहाड़ होते हैं, वहाँ बहुत ठंड होती है, एंड वहाँ के ट्रीज जो होते हैं वो कोनिकल शेप के होते हैं, एंड वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, जानवर, वहाँ आसपास इंसेक्ट्स वगैरह पाए जाते हैं, वो सभी कैसे होते हैं। एंड बूझो एंड पहली फर्दर कहाँ जाते हैं वो लोग? फिर जाते हैं राजस्थान जाते हैं। राजस्थान का भी सराउंडिंग जो है वो ऋषिकेश के सराउंडिंग से बिल्कुल अलग था। राजस्थान में जो है उनको क्या दिखा, वहाँ पे उनको रेत ही रेत दिखा, बहुत गर्मी होती थी, वो बालू होता है वहाँ, रेत होती है, जिससे कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे। एंड वहाँ पे जो है किस तरह के एनिमल देखने को मिले उन्हें? कैमल। ठीक है, जो कि अधिकतर आप जब रेगिस्तान जाओगे तो आपको कैमल यानी कि ऊँट दिखेंगे। ओके, तो कैमल्स के हमने क्या देखे थे कि पैर जो होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, जो कि उन्हें उस कंडीशन में, उतने गर्मीले कंडीशन में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। उनके वो लंबे पैर किस लिए होते हैं? ताकि उनको जो वो रेत में जो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है वो उनको ना लग सके। ठीक है, और वो जो है गर्मीले प्रदेश में, रेगिस्तान में जो है पानी की बहुत शॉर्टेज होती है, तो ऊँट के जो है बैक पे जो है वो कुबड़ बना होता है, जिसमें वो लोग पानी जो है स्टोर करके बहुत दिन तक रख सकते हैं। एंड वो कैमल के जो है बॉडी से यूरिनेशन कम होता है। ठीक है, वो बहुत कम जो है उनके बॉडी से पानी एक्सक्रीट करता है, जिसकी वजह से जो है वो पानी का ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, जिसको यूज़ करके रख सकते हैं। फिर हमने देखा था कि बूझो एंड पहेली फर्दर कहाँ जाते हैं? पुरी जाते हैं, जो कि क्या है, एक बीच प्लेस था। ठीक है, समुद्री इलाका था। समुद्री इलाके में किस तरह के पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ के अक्सर क्रैब वगैरह जो हैं, इंसेक्ट्स वगैरह जो हैं वो सब पाए जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट अलग अलग थे। हमने ये सारी चीज़ें जो है पार्ट 1 वीडियो में देखी थी। हमने हैबिटेट क्या होता है ये देखा था, एडेप्टेशन क्या होता है। एडेप्टेशन मैंने बताया था ना कि ऑर्गेनिज्म जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी बॉडी को जो है अडेप्ट करता है वहाँ के सिचुएशन में रहने के लिए। अगर आप एक कैमल को एक से बीच प्लेसेस पे लेके जाओगे तो वो वहाँ ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी अडेप्ट हुई है किधर? रेगिस्तान में रहने के लिए, गर्मीले प्रदेश में रहने के लिए। ओके, तो ये एडेप्टेशन मैंने बताया था। ठीक है, तो आज हमारा पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट 2 वीडियो को। तो पार्ट 2 वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ से, हमने ये बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स हमें ये देखने थे पार्ट 2 वीडियो में। ओके, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे जाकर प्रेस कर ले, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से एंड हर क्लास के सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहें। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। एंड वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो वीडियो भी लाइक किया करें। तो चलिए, कहा जा रहा है, हम देखेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स, लिविंग बींग्स, ठीक है, वो जिस हैबिटेट में रहते हैं तो उनके वो हैबिटेट के कंपोनेंट्स क्या हो गए? बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, and the non-living things such as rock, soil, air and water in the habitat constitute its abiotic component। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, जैसे कि
चट्टान हो गई, मिट्टी हो गई, एयर हो गई, वाटर हो गया, ये सभी क्या है, इनके हैबिटेट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो जाएंगे, एबायोटिक हो जाएंगे। ओके, तो बायोटिक एंड एबायोटिक इज क्लियर टू यू। ओके, आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट? तो सनलाइट और हीट जो है वो बायोटिक है या एबायोटिक है? सोचिए आप, तो सनलाइट एंड हीट जो है क्या है, नॉन लिविंग्स है, तो वो क्या हो गए, एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। ओके, तो ये क्या हो गए, एबायोटिक कंपोनेंट। ओके, चलिए, we know that some plants grow from seed. Let us look at some abiotic factor and their effect on seed as they grow into young plants. हम सभी जानते हैं कि जो छोटा सा प्लांट होता है वो किससे बड़ा होता है, सीड से, बीज से निकलता है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ एबायोटिक फैक्टर्स के इफेक्ट देखते हैं सीड के ऊपर, जैसे कि जब वो बड़े होते हैं। ओके, एक्टिविटी 2, रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1, वी मेड स्प्राउट फ्रॉम मूंग एंड चना सीड्स। तो आपको याद है चैप्टर 1 हमारा जो था, ठीक है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, शायद यही था हमारा फर्स्ट चैप्टर। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, नहीं पढ़ा है तो जाके क्लासेस के प्लेलिस्ट में सबसे फर्स्ट चैप्टर साइंस का है, देख लें आप। हमने उसमें ये एक्टिविटी देखी थी, मूंग एंड चना सीड को हमने भिगोया था, उससे स्प्राउट निकले थे वाइट कलर के। ठीक है, तो व्हेन द सीड टर्न इनटू स्प्राउट इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड। तो जब भी सीड से जो है स्प्राउट निकलता है तो वैसे सीड को हम क्या कहते हैं कि वो सीड जर्मिनेट हो गया है। ठीक है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट। और वो जर्मिनेशन मतलब कि क्या होता है, जर्मिनेशन का मतलब होता है कुछ भी नया पैदा होना। ठीक है, तो यही जर्मिनेशन जो है क्या है, एक नए पौधे का बिगिनिंग, उसके पैदा होने का बिगिनिंग। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स। तो अब कहा जा रहा है आपसे कि कुछ आप ड्राई मूंग के बीज ले ले। ठीक है, keep 20 to 33 asides and soak the rest। तो आप जो है 20 से 30 सीड्स को जो है अलग करके रख दे, एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे। और बाकियों को जो है वाटर में जो है सोक कर दे एक दिन के लिए। ठीक है, डिवाइड द सोक्ड सीड इनटू 4 पार्ट्स। और जो आपने सोक किया हुआ है सीड को, ठीक है, उसको 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो। कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर 3 to 4 days। एक पार्ट सीड का क्या करो आप, 3 से 4 दिन कंप्लीट आप पानी में भिगोए हुए छोड़ दो। डो नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड एंड दोज सबमर्ज्ड इन वाटर। ठीक है, जो पानी में सबमर्ज्ड हुए हैं उनको आप डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, और ड्राई सीड्स को कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड्स इन अ सनी रूम। और एक पार्ट सोक्ड सीड्स का क्या करो, एक धूप वाले कमरे में रख दो, and another in a completely dark region like a cupboard that does not allow any light to come in। और दूसरा पार्ट कहाँ रखो, और डार्क एरिया में रखो, जहाँ की जैसे कि कबर्ड, आपके घर में कबर्ड होंगे वहाँ रखो जहाँ बिल्कुल भी सनलाइट ना पहुँचती हो। कीप द लास्ट पार्ट इन अ वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स। और सबसे लास्ट पार्ट को कहाँ रखो, बहुत ठंडे वाले इस प्लेस पे रखो। से इन अ रेफ्रिजरेटर और आइस और विथ आइस अराउंड देम। जैसे कि आप रेफ्रिजरेटर में रख दो, ठीक है, पूरे डीप फ्रीज होने के लिए। राइंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे। ठीक है, और उनमें जो है ना आप पानी डेली रिप्लेस करते रहो। ओके, तो व्हाट डू यू नोटिस आफ्टर अ फ्यू डेज। तो कुछ दिन के बाद आप क्या नोटिस करोगे, डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशन जर्मिनेट यूनिफॉर्मली। तो क्या सारे कंडीशंस में जो है सीड यूनिफॉर्मली जर्मिनेट कर रहे हैं। डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दिस। तो क्या आपको किसी में जो है स्लोअर जर्मिनेशन दिख रहा है या किसी में जो है बिल्कुल भी जर्मिनेशन नहीं दिख रहा है। आप देखोगे कि किसी में आपको स्लोअर दिखेगा, किसी में बिल्कुल भी जर्मिनेशन नहीं दिखेगा। ठीक है, तो डू यू रियलाइज दैट एबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब जिसको आपने पूरे डार्क प्लेस में रख दिया है जहाँ बिल्कुल भी सनलाइट नहीं पहुँच रही है, ना एयर ना लाइट, कुछ नहीं पहुँच रहा है, अगर वहाँ पे कुछ भी ग्रो करने के लिए वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है, वो ग्रो नहीं करेगी। तो एबायोटिक फैक्टर जो कि हमारे सनलाइट है, हीट है, एयर है, ये सभी भी किसी भी चीज़ के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, इनफैक्ट हमारे ह्यूमंस के भी ग्रोथ के लिए, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ये। ठीक है, तो डेफिनेटली प्लांट्स भी लिविंग है, उनकी ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सनलाइट जो है उनको चाहिए होती है, एयर चाहिए होता है, लाइट चाहिए होती है, हीट चाहिए होती है।
इनफैक्ट एबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने बताया कि इनफैक्ट हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें भी सांस लेने के लिए हवा चाहिए होती है, हमें धूप चाहिए होता है, ठीक है, हमें हीट चाहिए होती है। तो एबायोटिक फैक्टर जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स, इजंट इट। तो हमने देखा कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड कंडीशन में भी रहते हैं एंड बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हॉट कंडीशन में भी रहते हैं। जैसे हमने देखा था ऋषिकेश एंड राजस्थान वाला, कि ऋषिकेश बहुत ठंडा था एंड राजस्थान बहुत गर्म था। तो ऐसा नहीं था कि राजस्थान में कोई नहीं रह रहा, राजस्थान में भी रह रहा है एंड ऋषिकेश भी ठंडा है तो वहाँ पे भी रह रहे हैं। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? तो वो सर्वाइव कैसे करते हैं मैनेज? तो एडेप्टेशन इज द मेथड बाय विच ऑर्गेनिजम्स गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। तो एडेप्टेशन मैंने बताया था, एडेप्टेशन जो है वो वही प्रोसेस है जिससे कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को किसी इन्वायरमेंट में रहने के लिए जो है वो वहाँ पे रह पाता है, ठीक है। तो वो एडेप्टेशन मेथड है जिसके वजह से जो है एक ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करता है, ठीक है। यानी हमने उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए खुद को अडेप्ट कर लिया है। अब एक कश्मीर में रहने वाले इंसान को जहाँ पे कि हमेशा ठंड पड़ती है, उसको आप एक गर्मीले प्रदेश में ला के रहो तो वो गर्मी से एकदम बेचैन हो जाएगा, उसकी बॉडी को वो गर्मी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं होगी, तुरंत बीमार पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर एक ही प्लेस पे हमेशा रह रहे हो तो आपने अगर प्लेस चेंज कर लिया तो आपकी बॉडी पे उस पर इफेक्ट होगा, आप जो है वहाँ पे मतलब आपको रहने में एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ओके। तो adaptation does not take place in a short time because the abiotic factors of a region also change very slowly। तो adaptation ऐसा नहीं है कि बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे भी आप रह रहे हो वहाँ के जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो भी स्लो करके चेंज होते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडेप्ट टू दिस चेंजेस डाई एंड द ओनली अडेप्टेड वन सर्वाइव्स। तो ऐसे भी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि उस इन्वायरमेंट को जो है ना, वहाँ के सिचुएशन को, वहाँ के इन्वायरमेंट को, कंडीशन को जो है अडेप्ट नहीं कर पाते, उनकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती, एडजस्ट नहीं कर पाती उस इन्वायरमेंट में, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं, ठीक है। तो द फिटेस्ट मोस्ट सर्वाइव, जो सबसे ज़्यादा फिट होगा उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए वो सर्वाइव कर जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स को अलग अलग तरीके से अडेप्ट करते हैं। दिस रिजल्ट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट्स, कि जो कि रिजल्ट देता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट हैबिटेट में रहने के लिए, ओके। Let us look at some habitats, understood the abiotic factors and the adaptation of animal in these habitats। तो चलिए हम कुछ हैबिटेट्स को देखें एंड अंडरस्टूड करें उनके एबायोटिक फैक्टर को जो कि उन्होंने वहाँ पे रहने के लिए अडेप्ट किया है हैबिटेट में, ओके। तो अब हमारा सबसे पहला हैबिटेट है जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट, जिसमें हमारा पहला है डेजर्ट, ठीक है, जो कि हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आता है। मैंने बताया था ना टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी वाइड वेराइटीज़ हैं, ठीक है, हमारे अर्थ पे। तो सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में किसको देखेंगे? डेजर्ट को, जबकि रेगिस्तान को, ओके। We discussed the abiotic factor of a desert and the adaptation in camel. What about other animals and plants that are found in deserts? तो हमने देखा डेजर्ट में एक एनिमल जो कि कैमल के बारे में, उसने अपने आप को किस तरह से एडजस्ट किया है, ओके। तो क्या अलग दूसरे एनिमल एंड दूसरे प्लांट्स का क्या जो डेजर्ट में रहते हैं, ठीक है। These are desert animals like rats and snakes which do not have long legs that a camel has। तो ऐसे भी डेजर्ट एनिमल्स हैं जैसे कि वहाँ चूहे होते हैं, स्नेक्स होते हैं जिनके कि लंबे लंबे पैर नहीं होते हैं कैमल के जैसे, तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं? टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन burrows डीप इन द सैंड। तो इंटेंस हीट जो कि डे के टाइम में, दिन के टाइम में जो बहुत गर्मी होती है डेजर्ट्स में, तो वहाँ पे वो स्नेक्स वगैरह जो हैं, रैट वगैरह, ये सब क्या करते हैं, गड्ढे में, मतलब कि एक होल करके, ठीक है, उसमें घुसे हुए रहते हैं, ओके, बुरोज में घुसे हुए रहते हैं। सी फिगर 9.4, देखिए ये फिगर 9.4 में ये किस तरह से जमीन के अंदर जो है यहाँ पे हैं, यहाँ देखिए स्नेक्स को भी, ओके।
फिगर दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज कूलर। तो ये एनिमल्स जो हैं सिर्फ रात के टाइम पे बाहर आते हैं जब उन्हें थोड़ी ठंडी हवा चाहिए होती है, ठीक है। फिगर 9.5 शोज सम टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन अ डेजर्ट, हाउ आर दिस एडेप्टेड टू दिस डेजर्ट्स। तो यहाँ फिगर 9.5 में कुछ डेजर्ट प्लांट्स के आपको फिगर दिए हुए हैं। ये सारे प्लांट्स ने अपने आप को किस तरीके से जो है अडेप्ट किया हुआ है इसमें, चलिए देखते हैं। अभी एक्टिविटी 3 कहा जा रहा है हमें, ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। आप एक जो है कैक्टस का जो है गमला पॉट जो है वो लेके आओ जिसमें कैक्टस लगा हुआ है, ठीक है, एंड अ लीफी प्लांट, और एक प्लांट जिसमें बहुत सारे पत्ते हैं वो लेके आओ क्लासरूम में, ओके। टाई पॉलीथीन बैग्स टू सम पार्ट्स ऑफ द 2 प्लांट्स। ये दोनों प्लांट्स में जो है आप पॉलीथीन बैग्स जो है ना वो बांध दो, ठीक है, कुछ पार्ट्स में, एज वॉज डन फॉर एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7। जैसे हमने चैप्टर 7 में जो है एक्टिविटी 4 में किया था, उनके लीव्स को जो है टाई किया था ना, ओके। वेयर वी स्टडी ट्रांसपिरेशन इन प्लांट, जहाँ हमने ट्रांसपिरेशन देखा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर लॉस होता है प्लांट्स में लीव्स के थ्रू, ठीक है, जिससे कि आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे लीव्स के ऊपर, ओके। तो हमने ट्रांसपिरेशन के लिए हमने देखा था चैप्टर 4 में, एक्टिविटी 4 में, चैप्टर 7 में। लीव द पॉटेड प्लांट इन द सन एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स। तो अब इस पॉटेड प्लांट को आप क्या करो, सन में रख दो एंड कुछ देर घंटे के बाद इसे ऑब्जर्व करो। व्हाट डू यू सी, क्या आप दिखोगे, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द 2 पॉलीथीन बैग्स। तो क्या आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा इन दोनों में, पॉलीथीन बैग्स में कितने पानी का अमाउंट है इसमें, ठीक है। तो डेजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो डेजर्ट प्लांट का जो कैक्टस है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो है ना उसने बहुत कम पानी लूज किया होगा, ओके। एंड द लीव्स इन द डेजर्ट प्लांट्स आर इधर एब्सेंट। और डेजर्ट प्लांट में आप देखोगे मोस्टली जो भी प्लांट्स होते हैं ना उनमें लीव्स नहीं होती हैं, लीव्स एब्सेंट होती हैं ताकि उनसे ट्रांसपिरेशन ना हो सके, वाटर लॉस ना हो सके। आपको तो पता ही है कि डेजर्ट में रहने के लिए जो है वहाँ पानी की बहुत शॉर्टेज होती है, तो जो भी वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उनको अपने अंदर पानी स्टोर, ज़्यादा उनके बाहर अंदर से पानी बाहर ना निकले, इस तरह की एडेप्टेशन होती है उनकी बॉडी में, ओके। The leaves in desert plants are either absent, very small, or they are in the form of spines. तो एब्सेंट होंगे या तो बहुत छोटे होंगे और नहीं तो वो क्या होंगे, लीव्स जो हैं कांटे के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, कांटे में चेंज हो जाते हैं, स्पाइन के फॉर्म में होते हैं, ओके। जैसे कैक्टस में जो है आपको बहुत सारे कांटे दिखेंगे, ठीक है। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन, जो कि वाटर लॉस को रोकता है, ओके। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन अ कैक्टस इज इन फैक्ट इट्स स्टेम। तो आपको जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर कैक्टस में दिखता है, ये जो आपको कैक्टस में इस तरह का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इज नथिंग इज इट्स स्टेम। ये इसका लीफ नहीं है, ये इसका स्टेम है, तना है, ओके। इनके लीफी पार्ट्स जो हैं ये स्पाइंस में जो हैं ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टीम्स। तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू होता है, जनरली सारे प्लांट्स में लीफ के थ्रू होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, खाना बनता है, प्लांट्स जो है अपना खाना बनाते हैं, लीफ इज द किचन ऑफ प्लांट, ठीक है। लेकिन डेजर्ट प्लांट्स जो किसी कैक्टस हो गए तो उनमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा स्टेम, जो कि उनके लीफ जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं ग्रीन कलर के, वो उसके फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है, ओके। तो याद रखिएगा आप कि कैक्टस में फोटोसिंथेसिस लीफ नहीं स्टेम परफॉर्म करता है, ओके। द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विथ अ थिक वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ कैक्टाई। और जो स्टेम होता है वो क्या होता है, वैक्सी लेयर, थिक मोटे से वैक्सी लेयर से कवर्ड होता है, जो क्या करता है, पानी को रिटेन करने में जो है ना मदद करता है, ठीक है। यही थिक वैक्सी लेयर जो होते हैं ये पानी को रिटेन करने में मदद करते हैं, यानी पानी को रोक के रखे रहते हैं। तो मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। तो जो भी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना उनके रूट्स जो है ना काफ़ी गहरे तक जाते हैं, अंदर तक जाते हैं मिट्टी के अंदर, ताकि उनको जो है पानी जहाँ पे भी मिले वहाँ से वो पानी एब्जॉर्ब कर सकें, ओके। एंड और नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इज माउंटेन रीजन। याद रखिएगा डेजर्ट भी हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है, माउंटेन रीजन भी हमारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है, ओके।
तो दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड वाइंडी। तो माउंटेन रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा आपको मिलेगा एंड हवा वहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेगी, ठीक है। हैव यू एवर बीन टू एनी माउंटेन प्लेसेस? क्या आप कभी माउंटेन प्लेसेस पे गए हो? बहुत सारे माउंटेन प्लेसेस हैं, ठीक है, जैसे कि आपको शिमला है, मनाली है, मसूरी है, ऊटी है, ये सभी माउंटेन प्लेसेस है। आप में से बहुत सारे लोग कभी ना कभी तो गए होंगे, तो वहाँ पे आपको ठंड लगती होगी, हवाएं चलती हैं वहाँ पे। इन सम एरिया स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स। और बहुत सारे माउंटेन रीजन्स में ठंड के टाइम पे क्या होती हैं, बर्फबारी होती है, बर्फ़ की बारिश होती है, जैसे कि हिमाचल में आपको देखने को मिलेगा, मनाली में, आपको लद्दाख में, कश्मीर में, ठीक है। देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स। तो माउंटेन रीजन्स में भी रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्री शॉन इन फिगर 9.6? तो आपको अगर कभी माउंटेन रीजन में जाओगे ना, तो मैंने बोला ना वहाँ पे आपको कोनिकल शेप की इस तरह की ट्री, जैसे क्रिसमस ट्री होती है ना जिस शेप की, उस शेप की, ओके। तो इस टाइप का आपने ट्री देखा होगा अगर कभी आप गए होगे माउंटेन रीजन में, ठीक है। नहीं देखा होगा तो याद रखिए, आपको माउंटेन रीजन जनरली आपको इसी टाइप के शेप के ट्रीज दिखेंगे, ओके। इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज। तो अगर आप, हो सकता है आप में से बहुत लोग माउंटेन रीजन में ही रहते होगे, ठीक है, या फिर कभी गए होगे, तो आपने इन सब ट्रीज को, ऐसे ट्रीज को देखा ही होगा। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन्स? तो क्या आपने कभी ऐसे ट्रीज को जो है दूसरे रीजन्स में, जो कि माउंटेन रीजन नहीं है, वहाँ पे ग्रो होते देखा है? तो नेचुरली यानी कि अपने आप, जैसे माउंटेन रीजन में ये प्लांट्स अपने आप ग्रो होते हैं, एंड अदर रीजन्स में अगर आप यहाँ से लेके जाओगे, लगाओगे तो ग्रो होंगे, ठीक है, लेकिन उनको ग्रो करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस ये होती हैं, तो ये यहाँ नेचुरली ग्रो करती हैं, ओके। तो नेचुरली जो है ग्रो नहीं करेंगी दूसरे रीजन में। हाउ आर दिस ट्री अडेप्टेड टू द कंडीशन प्रेवेलिंग इन देयर हैबिटेट? तो ये ट्रीज जो हैं कैसे इन्होंने अडेप्ट किया है इस सिचुएशन में रहने के लिए? दिस ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। तो इन ट्रीज को आप देख रहे हो ना कि ये कोन शेप की होती हैं, एंड इनके जो ब्रांचेस होती हैं वो क्या होती हैं, स्लोपिंग होती है, ठीक है। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दिस ट्रीज आर निडल लाइक। और इनके जो पत्ते होते हैं वो सुई की तरह होते हैं, निडल लाइक। दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजिली, जिसकी वजह से इनके ऊपर जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो क्या होती हैं, ईजिली जो है ना गिर जाती हैं, स्लाइड ऑफ हो जाती हैं। देयर कुड बी ट्रीज विथ शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज डैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी शेप के ट्रीज आपको माउंटेन्स में दिखेंगे, और भी दूसरे शेप के ट्रीज होते हैं, माउंटेन्स में होते हैं, जो इनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ओके। सिर्फ ऐसे ही नहीं दिखेंगे। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन्स। तो उनके वो ट्रीज जो इनसे अलग दिखते हैं, उनके अलग एडेप्टेशन होंगे, उनकी बॉडी में जो है, प्लांट्स की बॉडी में, जो वहाँ के इन्वायरमेंट में अडेप्ट करते हैं। यहाँ के इस प्लांट का एडेप्टेशन क्या है, ये कॉनिकल शेप में होता है, इनके लीव्स जो हैं वो निडल उसमें रहती है, ताकि उससे जो है वाटर स्लाइड ऑफ कर सके इजीली, ओके। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशंस देयर। और जो एनिमल्स रहते हैं माउंटेन रीजन में वो भी वहाँ के कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करते हैं, जैसे कि फिगर 9.7 में कहा गया है, दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। तो आप देखो यहाँ पे 9.7 में यहाँ पे 3 एनिमल्स की फिगर दी हुई हैं। ये है आपको एक चीता बाघ जैसा दिख रहा है, ठीक है, एंड सेकेंड आपको ये याक दिख रहा है, एंड थर्ड आपको यहाँ पे एक शिप दिख रहा है, ठीक है। तो तीनों में आपको क्या सिमिलैरिटीज दिख रही है? ये तीनों फिगर में आपको सिमिलैरिटी जो है वो क्या दिख रही है, आप ये बताओ। तो ये तीनों फिगर में आपको सिमिलैरिटी ये दिख रही है कि सबके बॉडी के ऊपर ना आपको फर दिख रहे हैं, ठीक है, ऊन के जैसा कुछ फर दिख रहा है ना। ये फर क्या करती है, इन्हें कोल्ड से प्रोटेक्ट करती है। अब जैसे आप किसी भी रीजन में रहो, ठंड के टाइम में आपको ठंड तो लगती है, तो क्या करते हो, आप स्वेटर पहनते हो। स्वेटर किससे बनता है, ऊन से बनता है, ठीक है। तो ये ऊन जो है
आपको कहाँ से मिलते हैं, इन्हीं शिप से, याक से, ठीक है, जो कि ठंडे प्रदेश में एनिमल्स रहते हैं उनके फर से बनाते हैं। तो ये जो ठंडे प्रदेश में रहने वाले जो ये एनिमल्स होते हैं इनके ऊपर नेचुरली जो है ना ये फर आ जाते हैं। तो ये इनका एडेप्टेशन है, इनकी बॉडी ने ये अपने आप इनके ऊपर जो ऊन जैसा आ जाता है फर, ये जो है इन्होंने अडेप्ट किया है इस इन्वायरमेंट में रहने के लिए, जिससे कि ये इस कोल्ड इन्वायरमेंट में इनको गर्मी लगती है, अपने आप को ये ठंड से बचा के रख पाते हैं। ओके, animals living in the mountain is an also okay, they have thick skin or fur to protect them from cold. Okay, for example yaks have very long hair to keep them warm, जैसे कि याक के ऊपर जो है हेयर जैसे फर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। स्नो लियोपार्ड, ये स्नो लियोपार्ड है जिसके ऊपर थिक फर होता है उनकी बॉडी में, जो कि उनको कोल्ड से बचाता है। including feet and toes. These protect its feet from the cold when it walk on the snow. इनके फीट एंड टोज पे भी होते हैं फर, जो कि जब ये चलेंगे स्नो पे, बर्फ पे, तो ये उनको कोल्ड से बचा के रखती है। द माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स फॉर द माउंटेन। और जो माउंटेन में रहने वाली जो गोट होती हैं, बकरियां होती हैं, उनको जो है स्ट्रॉन्ग हूव्स होती है जो है, ताकि वो जो है ना पहाड़ों पे जो है ना चढ़ सके। खुर जो होती है उनके पैर में वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, ताकि वो जो है ना ऊपर अच्छे से स्लोप्स पे जो है ना वो चढ़ सके। ओके, एज वी गो अप इन द माउंटेनियस रीजन द साउंडिंग चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ एडेप्टेशन एट डिफरेंट हाइट। तो जैसे जैसे हम जो है ना माउंटेन्स की हाइट पे जाते हैं, द साउंडिंग्स वहाँ के चेंज होते हैं, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड के अलग अलग जो है ना एडेप्टेशन अलग अलग हाइट पे आपको दिखेंगे, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स में। एंड our next terrestrial habitat is grasslands. Okay, a lion lives in a forest or a grassland and is a strong animal that can hunt and kill animals like deer. तो lion जो है lives in a forest or a grassland. तो grassland क्या हुआ, जहाँ पे घास होती है, ठीक है। तो लायन जो है ना जंगल में और या फिर ग्रासलैंड्स में रहता है, ठीक है। और लायन आपको पता ही है ना, जंगल क्या कहते हैं लायन को, शेर को जंगल का राजा कहते हैं। सबसे बड़ा जानवर है और सबसे स्ट्रांग जानवर है, जो कि अपने से छोटे जानवरों का शिकार करता है, ठीक है, और उसको खाता है। तो डेट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर। ये क्या होता है, ये शेर जो है लाइट ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। लाइट ब्राउन कलर के होने की वजह से जो है ये उसी ब्राउन से घास के जैसा ही ये दिख देता है। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ लायन एंड डेट ऑफ अ डियर, फिगर 9.8। तो आपको 9.8 में लायन का डियर का आपको पिक्चर दिया है, दोनों जो है ना ब्राउन कलर के हैं। हाउ आर द आइज प्लेस्ड इन द फेस ऑफ ऑल दीज टू एनिमल। तो दोनों एनिमल्स के आइज जो हैं वो कैसे प्लेस्ड हैं, एकदम फ्रंट पे हैं आइज, ठीक है, ताकि ये अपने प्रे को जो है इजीली जो है ना लोकेट कर पाए। आर दे इन फ्रंट और ऑन द साइड ऑफ द फेस। क्या ये फ्रंट पे हैं या साइड पे हैं, तो ये क्या है, फ्रंट पे हैं। ओके, लायंस हैव लॉन्ग क्लॉज इन देयर फ्रंट लेग्स दैट कैन बी विदड्रॉ इनसाइड द टॉज। तो लायन के जो है ना फ्रंट लेग्स में जो क्लॉज होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, जो कि उनके टोज से जो है डेट कैन बी विदड्रॉन इनसाइड द टोज, जो कि इनके टोज के अंदर जो है ना छुपे हुए होते हैं। डू द फीचर ऑफ अ लायन हेल्प इट इन एनी वे टू सर्वाइव। तो क्या ये फीचर लायन का जो है सर्वाइव करने के लिए है। इट्स अ लाइट ब्राउन कलर हेल्प इट टू हाइड इन अ ड्राई ग्रासलैंड व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे। तो जो लायन का बॉडी का कलर है लाइट ब्राउन कलर, ये एक तरह से एडेप्टेशन है कि अगर उसी ब्राउन कलर के का ग्रासलैंड रहेगा, ड्राई ग्रासलैंड जो कि ब्राउन कलर का होता है, अगर वो उस ग्रासलैंड्स में है तो वहाँ पे क्या होगा, ये इजीली छुप के बैठ सकते हैं अपने शिकार के इंतज़ार में। और अगर किसी ने देख भी लिया तो उसे लगेगा कि ये घास ही है, सेम कलर का रहेगा, तो कोई समझ नहीं पाएगा कि यहाँ पे शेड छिप के बैठा हुआ है। ओके,
द आइज इन द फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ इट टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। और इनकी जो आंखें सामने में होती है, एकदम फ्रंट पे होती है, क्यों होती है? ताकि ये अपने शिकार को अच्छे से लोकेट कर पाए, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन को पता कर पाए किधर है। ओके, अ डियर इज अनदर एनिमल। और डियर एक ग्रासलैंड में रहने वाला अलग एनिमल है जो कि डेट लिव्स इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, जो कि जंगल में ग्रासलैंड्स में रहता है। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग हार्ड प्लांट स्टेम्स ऑफ द फॉरेस्ट। और इसके जो दांत हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि वहाँ के फॉरेस्ट के जो प्लांट्स होते हैं उनके हार्ड प्लांट्स जो होते हैं उनके स्टेम्स को वो चबा सके। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडेटर्स। आपको पता है कि जब भी जंगल में शिकार करने के लिए कोई शिकारी आता है, ठीक है, तो वो ज़्यादातर आपने देखा होगा बंदूक से जो शिकार करने आते हैं, अधिकतर वो हिरन का शिकार करते हैं, डियर का शिकार करते हैं। एंड लायन जो है वो भी डियर का शिकार करके खा सकता है, ठीक है। तो इससे अक्सर हमेशा अपने प्रेडेटर से, यानी इसको जो शिकारी होते हैं इनसे बचना होता है, ठीक है। एनिमल्स लाइक लायन डेट मेक इट देयर प्रे। डियर जो है वेजिटेरियन होता है, वो घास वास मतलब पेड़ के पत्ते, पेड़ वगैरह ये सब खाते हैं। तो डियर को नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं एनिमल्स जैसे लायन वो खाएंगे, या फिर शिकारी आएंगे वो का शिकार करते हैं। एनिमल्स लाइक लायन नेक मेट इट्स प्रे। जैसे कि लायन भी जो है हिरन को शिकार बनाता है अपने खाने का। इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम दैम एंड नॉट बिकम देयर प्रे। तो उनसे भागने के लिए, उन शिकारी से भागने के लिए और उनका शिकार ना बनने के लिए उनको जो है उनकी जो है इट हैज़ लॉन्गर ईयर्स टू हियर मूवमेंट्स ऑफ प्रेडेटर। तो डियर की जो कान होती है ना वो काफ़ी लंबी होती हैं, जिसके जो है ना दूर से ही इनको जो है ना मूवमेंट सुनाई देती है। किसी का भी कोई अगर इनकी तरफ आ रहा है तो इसको सुनाई दे देता है झट से। ओके, द आइज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलो इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर द डेंजर। सॉरी, मैंने उस टाइम बता दिया था कि डियर की आंखें सामने, डियर की आंखें सामने नहीं है, डियर की आंखें एकदम से साइड में है। साइड में रहने के कारण क्या होता है कि ये चारों तरफ जो है ना देख पाता है। ओके, द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर्स। और हिरन जो है काफ़ी तेज भागता है, तो इसकी स्पीड जो है ये इसने जो है किस लिए अडेप्ट किया है? ताकि वो प्रेडेटर से, शिकारी से जो है भाग सके उनसे दूर। There are many other features of a lion or deer or other animals and plants that help them to survive in their habitat. और भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं लायन और डियर के जो कि वहाँ उन्हें सर्वाइव करने के लिए उन्होंने अडेप्ट किया हुआ है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है सम एक्वेटिक हैबिटेट्स। ओके, समुद्री मतलब पानी में रहने वाले हैबिटेट्स, जो कि ओशियंस हो गए, सी हो गए, ठीक है, पॉन्ड्स, लैक। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्वेटिक हैबिटेट्स को देखेंगे। ओके, होपफुली नेक्स्ट वीडियो में हम शायद ख़त्म कर पाएँ अपने इस चैप्टर को। टॉपिक्स तो हैं हमारे पास बहुत कवर करने के लिए, फिर भी वी विल ट्राई। ओके, तो आई होप आपको आज का वीडियो है जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ओके, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आपको अच्छे से बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे ही हर सबसे रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।